और हमारी खास पेशकश का हम रुख कर रहे हैं। प्लाज्मा दें, जिंदगी बचाएं। कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अच्छा है, 56% से ज्यादा है। लेकिन इधर प्लाज्मा थेरेपी का काफी जिक्र हुआ, खासकर दिल्ली में जहां कई मरीजों को इसका फायदा हुआ है। इसमें कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से प्लाज्मा निकालकर कोरोना के गंभीर मरीजों को चढ़ाया जाता है। ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं जो दूसरे मरीजों के काम आते हैं। लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि प्लाज्मा मिलने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। क्या है दिक्कत और कैसे मदद की जा सकती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर पारिक हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल के, और दूसरे अनुज शर्मा हैं जो प्लाज्मा डोनर हैं। डॉक्टर पारिक के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना की कोई दवा तो है नहीं, ऐसे में जब प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र आया था तो एक उम्मीद जगी थी क्योंकि इसमें चांसेस ब्राइट होते हैं रिकवर करने के। अभी की अगर परेशानी देखें तो सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि डोनर्स काफी कम हैं और जिन्हें प्लाज्मा चाहिए उनकी तादाद ज्यादा है। हाँ जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही था कि इस समस्या से और इस परेशानी से निपटने के लिए क्या किया जाए कि डोनर्स अवेलेबल हों और लोग आगे आएं। जी, तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि अभी तक कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ठीक तरह से चलती है और उसका रिजल्ट मिलता है, उसका प्रूफ हमारे पास अभी नहीं है। ये अभी भी रिसर्च में है। दुनिया में बहुत सारे जगह इसका रिसर्च हो रहा है और रिसर्च से पता चलता है कि शायद कोविड-19 में इसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन वो रिजल्ट अभी आए नहीं है। सिर्फ एक स्टडी आया है जो दिखा रहा है कि इससे कुछ फायदा होता है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं है हमारे लिए। दो दवाइयां हैं जिनका प्रूफ आ गया है गए 2-3 हफ्ते में। एक तो है रेमडेसिविर, जो एक तरह का इंजेक्शन होता है और अभी अपने देश में मिल रहा है, और दूसरा है डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड टैबलेट। बहुत ही सस्ती है, सब जगह मिलती है। तो अगर जो डॉक्टर मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको लगा कि रेमडेसिविर या डेक्सामेथासोन से फायदा होगा तो फिर पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी अभी तक रिसर्च स्टेज में है। दूसरे कोरोना वायरस बीमारियों में, मर्स में, सार्स में, उसका प्रूफ हुआ है पहले और अभी एक स्टडी में हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज अभी चालू है। जब तक वो रिजल्ट्स आएंगे तब तक हमको इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि जब अस्पताल में कोई मरीज गया है और जब वहां पर अस्पताल की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से ही कहा जा रहा है, जो पेशेंट्स के परिजन होते हैं, परिवार वाले होते हैं कि हमें प्लाज्मा की जरूरत है, उसके बाद ही जो परिवार है वो प्लाज्मा तक जाता है। तो और दिल्ली में हमने देखा भी है, मैक्स अस्पताल का मामला था, LNGP अस्पताल का मामला है, कई मरीजों को इससे फायदा भी हुआ है। तो पूरी तरह से इसे नकारा तो नहीं ही गया है, लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसे कोई फॉर्मूला नहीं माना गया, ये हम मानते हैं। अनुज का भी हम यहाँ पर एक बार जिक्र कर लेते हैं जो कि खुद प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। अनुज, आप अपने बारे में बताएं, आप कब कोरोना से ठीक हुए हैं और आपने कितने लोगों को अभी तक प्लाज्मा डोनेट किया है और क्या कुछ उस प्रक्रिया से आप गुजरे ताकि लोग और मोटिवेट हों, लोग और प्रोत्साहित हों और आगे आकर मदद करें लोगों की। मैं 20 मार्च को इंडिया आया था और 29 मार्च को मेरा ये हुआ। 15 अप्रैल को मैं ठीक हो गया था। 25 अप्रैल को मैंने पहला डोनेशन किया और दूसरा डोनेशन मैंने संडे को दिया। मुझे इसमें ये कहना है कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप डोनेशन करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आते नहीं है। दिक्कत जो लोग प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे हैं उन लोगों के साथ ज्यादा है, क्योंकि वो बार बार ऐसे लोगों को फोन कर रहे हैं कि डोनेशन करना नहीं है या उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो इसको करना नहीं चाह रहे। मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी, शाह जी या बाकी लोग ऐसा पोर्टल बनाएं जहां डोनेशन करने के लिए लोग स्वयं सामने आए, उनके परिवार के लोग उनको मोटिवेट करें और जिसको डोनेशन लेना है वो वहां से उसके नाम लेके और उसकी मैचिंग है। और मुझे लगता है कि अंधेरे में दिया दिखाने में अगर अंधेरा दूर होता है और अगर किसी को लगता है कि मेरे परिवार के किसी की जान जा रही है, प्लाज्मा देने से उसकी जान बच सकती है, अगर एक व्यक्ति की भी बच सकती है
तो उसको जरूर प्लाज्मा देना चाहिए। काफी बेहतरीन बात आपने कही है कि अगर अंधेरे में एक दिए की रोशनी जैसा है। डॉक्टर पारेख, मेरा भी सवाल यही था कि अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि जब आप डोनेट करने जाते हैं तो ये ब्लड डोनेशन जैसा ही है, और दूसरा, क्या हम इसे लंबे वक्त तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं कोरोना पॉजिटिव था, अब ठीक हो गया हूं और मैं जाके डोनेशन करना चाहता हूं, जिससे जिसे जरूरत हो वो उस बैंक से ले सके। जी, तो पहले तो मैं अनुज जी से धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने इसके बारे में बात की है, खुद अपना उदाहरण दिया है, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। और उनके इसके बारे में चर्चा करने से लोगों को वो एक तरह की आशा दे रहे हैं कि आप भी ये कर सकते हैं और इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अनुज जी बोले वही सही है, ज्यादा बोलने में मुझे जरूरत नहीं है। ये एक ब्लड डोनेशन के जैसे है, उससे के आगे और कोई भी रिस्क नहीं है। जी डॉक्टर राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त जब कोई कोविड-19 का पेशेंट ठीक हुआ है, उसी का प्लाज्मा जो है वो लिया जाता है। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं इन लोगों में डर भी है जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं कि दोबारा जब वो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे या दोबारा अगर वो अस्पताल जाते हैं, ब्लड देते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाएगा, तो उस सब में कहीं वो दोबारा कोरोना की चपेट में ना आ जाए? क्या ये भी कहीं डर है लोगों में, शायद इसके चलते भी लोग कुछ कम आगे आ रहे हैं? देखिए, डोनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। डोनेशन करने से कोविड-19 वापस आने में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ये जो सोच रहे हैं वो तो सब लोग ही सोचेंगे कि मुझे वापस लगा तो फिर कैसे मिलेगा। तो मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट के लिए कि जैसे हम लोग ब्लड कलेक्शन में डोनर कार्ड बनाते हैं, तो जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनको एक कार्ड देना चाहिए जिन पर उनका डोनेशन का रिकॉर्ड रहेगा। और अगर उनको जरूरत पड़ी या उनके परिवार में किसी को जरूरत पड़ी और उनके फ्रेंड्स में किसी को जरूरत पड़ी, तो इनको प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही शॉर्टेज है। और जो डोनेट कर रहे हैं उनका परिवार भी कभी कभी बोलेगा कि समझो हमको बीमारी हो गई तो क्या होगा। तो इसीलिए एक प्रायोरिटी सिस्टम करना चाहिए। इससे अनुज जी जैसे बहुत ही लोग और आगे आएंगे, क्योंकि को पता चलेगा कि हमको भी ये मिल सकता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो रिकवर हो गए उनको ये भी सोचना चाहिए कि देखो, डॉक्टरों ने हमारी मदद की है, सोसाइटी ने हमारी मदद की है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने हमारी मदद की है, तो अब उनका भी फर्ज बनता है। बिल्कुल। और उन्होंने खुद इतनी सैक्रिफाइस की है, तो हमको ये देने में ज्यादा दिक्कत नहीं है और हमको भी कुछ वापस करना चाहिए सोसाइटी को। अनुज, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे उसमें? मेरा इसमें यह कहना है कि जो डोनेशन देने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं, उनके परिवार से और उनसे काउंसलिंग का एक सिस्टम सरकार को रखना चाहिए। इनफैक्ट जब डॉक्टर उनसे डील करते हैं उनको रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर आप किसी भी तरह कम्युनिटी हेल्थ में सामने आते हैं जी, तो उससे समाज को फायदा होगा, क्योंकि ये बीमारी जो ठीक होगी ये सबके मिलने से ही होगी। और बाकी जब डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको खुद प्रिकॉशंस रखनी है, तो 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, ग्लव पहनना है, आप प्रिकॉशंस लेंगे आपको कोरोना कभी नहीं होगा और आप उससे बच के रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज आपका और डॉक्टर राजेश पारेख आप दोनों आए, और उम्मीद है कि कम से कम कुछ लोग दर्शक इस वक्त तो उनको ये समझ में आया होगा कि ये बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है, इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है और दोबारा कोरोना होने का खतरा भी नहीं है। अगर आप ठीक से एहतियात बरत रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मामले जो है हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं और शायद राज्यों को और आगे आने की जरूरत है अपने अपने स्तर पर, सरकारों को, ताकि वो काउंसलिंग करें लोगों की और लोगों को प्रोत्साहित करें जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत है, उन तक प्लाज्मा पहुंचना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो आगे आइए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, क्योंकि शायद आपके उस छोटे से डोनेशन की वजह से किसी की जिंदगी बच सकती है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप खून देने जाते हैं उसी तरह से आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। फिर से कोरोना होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जिस तरह से आपके ठीक होने में पूरा एक सिस्टम लगा हुआ था, फिर अब आपका वक्त है वापस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का।